अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कुछ मैंने फार्मूले लिखे थे, ठीक है ना, स्टार्ट में। अब इन पे जो फार्मूले यूज होने हैं वो देख लें ज़रा। ये इसका फार्मूला है, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब हो तो ये फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाई ये कंप्लीट टर्म, ठीक है ना, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3a² बी प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ab², तो ये आ जाएगा b3। तो एक ये फार्मूला है, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट का क्यूब -3 तो सेकंड ये वाला है, a³ आ गया मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये आपका सेकंड फार्मूला है। तो ये दो फार्मूले इसमें यूज होने हैं। तो ये चीज़ उसने दी हुई है, ये आपने लिखनी है, या ये चीज़ दी होगी, ये आपने लिखनी होगी। तो बस इतना सा काम है, जस्ट आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें, ये चीज़ उसने दी हुई है, ये प्लस वाला फार्मूला, यानी कि एक प्लस वाला फार्मूला एक माइनस वाला। तो जब सारी टर्म्स आपके पॉजिटिव हो, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला वो यूज़ कर रहा है। तो अगर नेगेटिव कोई टर्म आ जाए तो आप समझ लें कि ये सेकंड फार्मूला यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये दो फार्मूले। अब इसकी बात करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, पेपर में आपने ये फार्मूले नहीं लिखने, जस्ट मैंने आपको बताया है कि इनमें ये फार्मूले यूज होने हैं, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो ध्यान से देखें, तो ये क्या है, 2x का क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब। अब ये फार्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, ठीक है, प्लस 3। तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये चीज़ उसने दी हुई है, यानी कि ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है। असल ये फार्मूला है, तो इसको एक स्टेप ओपन किया है तो ये आ गया, ठीक है। तो उसने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो अब देखें, +3 फर्स्ट टर्म क्या है 2x, इसका स्क्वायर सेकंड टर्म 1 +3 फर्स्ट टर्म 2x। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या थी, ए का क्यूब है ना, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म वैसे ही, यानी कि +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म वैसे, +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ऐसे ही सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक दफ़ा सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सेकंड टर्म का क्यूब। अब यहाँ भी देखें, +3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 2x, यानी कि जिसका क्यूब है वो क्या है टर्म, तो एक ये है एक ये है, ठीक है ना। क्यूब वाली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्यूब वाली एक ये है और एक ये वाली। तो +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म वैसे ही, +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म वैसे ही सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर हो 1 का क्यूब हो वो 1 ही रहता है। तो ये चीज़ आ गई, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2 2 जार 4 4 3 जार 12 एक्स स्क्वायर, 2 3 2 जार 6 एक्स, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 6x ही रहेगा, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब आपको पता है ये किसके इक्वल है, 2x फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब। तो बस इतना सा काम है, जस्ट फार्मूले का आपको पता होना चाहिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट उसने फार्मूला आपका पक्का करवाया कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर देखें, फर्स्ट टर्म का क्यूब +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये सेकंड टर्म, ठीक है। उसके बाद +3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब।
तो ये आपका फार्मूला ये उसने दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, इसके फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब के। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो आपको पता है ये इसके इक्वल है, तो हमने लिख दिया है। तो जस्ट एक स्टेप इसके बाद आपने ये स्टेप करके तो लिख देना है ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 है। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ए क्यूब, ए का क्यूब, तो ये 3a होल क्यूब बन जाएगा। ये किसका क्यूब है, 4b का। तो पहले आप क्यूब लिख लें, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब है यानी कि 3a का क्यूब है, और ये सेकंड टर्म क्या है, 64b क्यूब यानी कि वो 4b का क्यूब है। यानी कि ये a और b, ये a क्यूब प्लस b क्यूब आपने लिख लिया। अब दरमियान वाला आपने काम करना है, प्लस 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3a, इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म साथ वैसे ही प्लस 3 फार्मूले का। अब फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि दरमियान में आपने क्या लिखना है, प्लस 3, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म वैसे ही प्लस 3 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म वैसे ही सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि बारी बारी पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर दूसरी दफा। तो अब इसको ओपन करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 4 108, 4 4 16 हो जाएगा, 16 3 48, 48 3 144 बनेगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी, 3a प्लस ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म आपकी क्या है, तो ये आपका इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर देखें, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, दरमियान में प्लस 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म वैसे ही प्लस 3 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें, फर्स्ट टर्म आपकी x है, ठीक है, x का क्यूब, आपकी ये क्या है x क्यूब, तो ये किसका क्यूब है, x का, तो ये आपका 6y का क्यूब है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 216 आएगा। दूसरा मेथड ये है, अगर आपको भूल जाए, ठीक है, ना याद रहे, प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन करा करा के, ठीक है, तो ये इसकी पार्टीशन बनेगी। अब 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 3 और 2 यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, तो 2 इंटू 3 होल क्यूब, तो क्या बन गया, 6 का क्यूब। तो इस तरह ये आएगा, ठीक है। यहाँ आप सिंपल 216 को इस तरह फैक्टराइज करने की बजाय 6 से करें, 36 आएगा, फिर 6 से करें, 6 आएगा, फिर 6 1 ज़ा 6, तो 3 टाइम्स क्या आएगा, 6। आप उस तरह कर लें या इस तरह कर लें, बस आपको बताया है कि अगर आपको भूल जाए तो आपने इस तरह करके तो देख लेना है ये किसका क्यूब है, ठीक है, बल्कि आप करके ही देख लेना। अब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म वैसे ही प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या है, 6y। चलो जी, ये आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब लास्ट आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का, वो भी देख लें। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है, तो इसको पहले इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो ये जनाब मैंने अरेंज कर दिया, पहले क्यूब वाली फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब लास्ट पे ले गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको पता है -3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये होगा ना एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली सेकंड नंबर पे मैं ले आया हूँ, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये प्लस ही हो जाएगा ना, ये देखिए माइनस, उसके बाद ये प्लस, प्लस वाले में तो सारी प्लस की है ना,
तो यहाँ क्या होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म साथ वैसे ही आ जाएगी। जबकि नेक्स्ट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये माइनस वाली यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर ये आएगी, इसको सेकंड टर्म पे ले, सेकंड नंबर पे ले आया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमने वैसे लिखनी है, सेकंड टर्म का स्केयर यानी कि वाई का, तो प्लस 3 का होगा, तो ये आपकी थर्ड नंबर पे आएगी। इस तरह आपने इसको अरेंज कर देना फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, तो ये चीज़ है जी, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर साथ सेकंड टर्म वैसे ही, प्लस 3 फार्मूले का, ठीक है ना, माइनस 3 फिर प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये चीज़ वही बन गई। तो अब ये क्या आ गया, 2x फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, 2x माइनस ये सेकंड टर्म। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी बेहतर समझ आई होगी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो जनाब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट है। ये भी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें भी 2 फार्मूलाज हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थे, इसमें भी 2 हैं। वो आपका कहता है a प्लस बी होल क्यूब। अब यहाँ आपका क्यूब सेपरेट हो जाएगा, a का अलग क्यूब, b का अलग। तो यहाँ भी 2 फार्मूले हैं सिंपल से। तो ये आपके 2 फार्मूलाज हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। तो इस पे माइनस वाला अप्लाई होगा, यानी कि कुछ पार्ट आपके ऐसे हैं जिनमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा और कुछ पार्ट आपके हैं जिनमें माइनस वाला। तो ये सिंपल से 2 फार्मूले हैं। फार्मूले क्या हैं, अगर 2 ए और बी 2 टर्म्स हैं, दोनों का अलग अलग क्यूब है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a और b मल्टीप्लाई हो गए, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। इसी तरह अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी कि दोनों के दरमियान क्या है, माइनस, तो a माइनस बी यानी कि दोनों टर्म्स लिख ली, a माइनस बी इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस a और b मल्टीप्लाई हो गए, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये इतनी सी बात है। ये क्या है, 5a का क्यूब, आपको पता है 1 का क्यूब, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, ठीक है, उसने 1 ही रहना, चाहे इसकी 1000 पावर ले लें, इसने फिर भी क्या रहना, 1 ही रहना, 2 इसने हो नहीं जाना। तो यहाँ जो कि क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 का क्यूब है, a क्यूब a का क्यूब है, तो ये क्या बन गया, 5a होल क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म। तो ये 1 का क्यूब आ गया। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन गया। क्या करेंगे, a माइनस बी, ठीक है, इंटू फर्स्ट का स्केयर क्या आ जाएगा, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, a माइनस बी इंटू फर्स्ट a का स्केयर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, ए बी प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। ओपन करेंगे, ये 25a स्केयर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 5a बन गया। ये था जी आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें, ये आपका 4 का क्यूब है और ये x का क्यूब, तो ये बन गया 4x होल क्यूब। ये आपका 5 का क्यूब बन गया, तो 4x प्लस 5 प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये 4x प्लस 5 यानी कि अंदर वाली टर्म्स a प्लस बी इंटू ए स्केयर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये आपका बन गया 6 6 और 16, 20x प्लस 25। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया। इसका स्केयर क्या बन गया, 16, 4 5 20x, 5 का स्केयर 25, 5 5 25।
बड़े अच्छे बच्चे होते हैं वो 5 टू द 10 भी लिख लेते हैं, नहीं लिखना। 5 का स्क्वायर मतलब जितनी पावर होगी अंदर वाला नंबर उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें। अब यहाँ देखें ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है, देखें ज़रा। टू थ्री जार 6, तो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस बी, ठीक है, अंदर वाले टर्म्स लिख लें। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर आ गया, 3 3 जार 9, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। तो ये है आपका पार्ट नंबर 4। तो ये आपका आ जाएगा 10a का क्यूब और ये 1 का क्यूब। ये आपका 10a का क्यूब बन जाएगा, ये 1 का क्यूब। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 पावर 3, तो a क्यूब a का क्यूब, तो 1 जो है ये 1 का क्यूब होता है, ठीक है ना। यानी कि 1 का क्यूब लिख लो, जितनी मर्जी पावर लिख लो, उसने 1 ही लेना है। हम पावर 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो 1 की जितनी मर्जी आप पावर ले लें, उसने 1 ही लेना है, ठीक है ना। तो 10a प्लस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये आ गया 100 ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आ गया 10 10 100, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 10 ए 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 ए रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। तो देखें पार्ट नंबर 5। तो 340 ये 7 का होता है क्यों, ठीक है। तो 216 का आपको पता है ये 6 का क्यूब होता है, तो ये आ गया जी 7 एक्स का क्यूब, ये आ गया 6 का क्यूब। तो 7x प्लस 6 इंटू तो 7x प्लस 6 जिनका क्यूब है वो लिख ली। अब इसका स्केल लेंगे ये, फिर साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड टर्म का स्केल। ये आ गया 49 एक्स स्क्वायर, 7 7 आर 49, 7 6 आर 42, तो ये आपका आ गया 36। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। अब 512 ये किसका क्यूब होता है देख लेते हैं। 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 कितने टाइम्स आया है, 9 टाइम्स, यानी कि 2 पावर 9। तो पावर लेंगे 1/3 क्योंकि क्यूब लेना ना, तो 3 3 जार, तो 2 पावर 3 आ गई। 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 8, यानी ये किसका क्यूब है, 8 का। फिर देखें कितने टाइम्स आया 2, 9 टाइम्स, 2 पावर 9 बन गई, क्योंकि हमने क्या लेना है, क्यूब। तो ये आप चीज़ करते हैं ना,
तो ये क्या बन जाएगी 1/3। तो 3 2 पावर 3 आ गई। तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बन गया 8। तो ये आपका 8 का क्यूब है। तो ये तो सीधा सीधा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 का क्यूब है। यानी कि अगर तो आप जुबानी लिख सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं ठीक है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, कोई इतनी राकट साइंस नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, तो 27 है, 216 है, ये 6 का होता है, ये 7 का होता है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा 8 का आपको क्यूब दिया हुआ है, इससे बड़ा है ही नहीं। यानी कि कहीं 2 का क्यूब है, कहीं 3 का है, कहीं 4 का है। ठीक है, और बड़े से बड़ा आपका क्या है 8 का क्यूब। तो ये आ गया 3 - 8y। तो फर्स्ट का स्केयर साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो 3 - 8y, ये आ गया 9, 8 3 24y, तो ये आ गया 64y स्केयर। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 6। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, और अच्छा से कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।